यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। राष्ट्रपति हर साल विशेष पुरस्कार देने के लिए लोगों को बुलाते हैं और ये उनके लिए गर्व की बात है जिनको बुलाहट होती है। ये तो राष्ट्रपति की बात है जो कि एक पुरस्कार के लिए उनको खुशी होना होता है, परंतु इससे बढ़कर यीशु मसीह जो सच्चा ईश्वर है लोगों को अपने पास बुलाता है और ऐसा पुरस्कार देने के लिए जो कभी खत्म होने का नहीं। इस जीवन के बाद में और एक जीवन है जहां पर उनको पुरस्कार मिलने वाला है। आज हम इसी बुलाहट के विषय में चर्चा करेंगे कि यीशु के द्वारा बुलाया जाना। हम यदि आज जो चर्चा करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार से, उसका पहला अध्याय 43 से लेकर 51 को लेकर। यूहन्ना रचित सुसमाचार ही ऐसा ही है जो कि बाकी सुसमाचारों से यीशु के विषय में तीक्ष्ण दृष्टि रखता है। इस कारण से इस सुसमाचार को एक चिन्ह दिया गया है, गरुड़ का चिन्ह है। और गरुड़ एक पक्षी है और ऐसा एक लौता पक्षी है जो कुछ सूरज को खाली आंखों से देख सकता है। और ये पक्षी सूरज को खाली आंखों से देखने के बावजूद भी उनकी आंखों को कुछ भी नहीं होता है। इस कारण से यूहन्ना रचित सुसमाचार ऐसे सुसमाचार है कि यीशु के विषय में तीक्ष्ण दृष्टि रखता है। यूहन्ना नाम का अर्थ हम जानते हैं याहवे दयालु है या तो ईश्वर द्वारा अनुग्रहित है। और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को जानते हैं यूहन्ना द्वारा लिखा गया है, जो कि लगभग 85 से 95 ईस्वी में, और ये इफिसुस से लिखा गया जब वह पतमुस टापू में जाने वाला था, उससे पहले लिखा गया। और इस सुसमाचार गलत शिक्षा या फॉल्स टीचिंग को विरोध करने का काम भी किया, क्योंकि उस समय में झूठी शिक्षा बोल वाला था। उसमें से मुख्य रूप से जो झूठी शिक्षा था एक ये था कि यीशु मसीह साधारण मनुष्य था। जब वह बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का आत्मा उसमें आया और समाज का काम को उसने किया। और जब क्रूस में टांगा गया उस समय में यीशु को वो आत्मा छोड़कर चला गया। इस कारण से यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। और इस प्रकार का उनका झूठी शिक्षा। इसलिए एक साधारण मनुष्य था, ईश्वर उसके आत्मा में आकर उससे समाज का काम किया, फिर बाद में छोड़ दिया। दूसरा एक शिक्षा था, ये तो आभासवाद वाला डोसेटिज्म का शिक्षा था। उसे कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता है, क्योंकि यह संसार और शरीर जो है बुरा है और ईश्वर ये शरीर होकर धारण नहीं कर सकता है। ये ईश्वर के समान दिखता था, ये मनुष्य के समान दिखता था, लेकिन वह सच मनुष्य नहीं था। और वो यदि जहाँ कदम रखता था वहाँ चिन्ह भी नहीं पड़ता था। उस तरह का उनका सोच विचार था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा भी शिक्षा था, परंतु इन शिक्षाओं को खंडन करने का उन्होंने कोशिश किया। हम आज प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए जाने के विषय चर्चा करेंगे। उसमें 2 व्यक्तियों का खासकर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है फिलिप्युस का बुलाया जाना। फिलिप्युस के विषय में हम जानते हैं यीशु का 12 चेलों में से वह नहीं था, फिर भी उसने यीशु को बुलावा को पाया। और हम जानते हैं प्रेरितों के काम पुस्तक में जिसमें 7 सेवकों का चुना जाना, उसमें फिलिप्पुस भी एक था। और ये भी कुछ लोगों का कहना था कि यीशु के विषय में जो लूका 9 अध्याय में बुलाहट, 3 व्यक्तियों का बुलाहट होता है। और एक व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले मुझे अपने पिता को गढ़ने दीजिए, उसके बाद में आकर आपका चेला बनूंगा। जो कहने वाला व्यक्ति था यह फिलिप्पुस था। जो कुछ भी हो, परंतु फिलिप्पुस को यहाँ यीशु मसीह बुलाता है। हम बुलावा के विषय में जब बाइबल में देखते हैं 2 प्रकार के बुलाहट की चर्चा हम विशेष रूप से पाएंगे। सबसे पहले बुलाहट यूनिवर्सल कॉल या तो सार्वजनिक बुलाहट, जो कि संसार के सारे लोगों को परमेश्वर बुलाता है। मत्ती 11:28 में जैसे कि कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार के सारे लोगों को बुलाहट है। और ये बुलाहट किस लिए कहता है? परमेश्वर का उद्धार में शामिल होने के लिए। रोमी 1 अध्याय 6 पद, मसीह के द्वारा उस उद्धार में हम शामिल हो सके, जिसके बारे में 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद भी इसी बात को कहता है। यानी मसीह अपने पास बुलाता है ताकि उसके माध्यम से लोग उस अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। इसलिए ही यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, जो यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं। हम इस प्रकार से देखते हैं कि बुलाहट जैसे ही फिलिप्पुस को मिलता है वो सीधा उसके पीछे हो लिया। वो आनाकानी नहीं किया, न ही विरोध किया कि कुछ कहा,
परंतु यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। और ये तो उसके लिए एक प्रकार का सौभाग्य की बात है कि उनको मसीहा या उद्धारकर्ता मिल गया और वो समझ गया। संसार के लोगों को भी यही बुलाहट है। जो लोग इनकार करते हैं उनके लिए उस अनंत जीवन से वंचित होना स्वाभाविक है। हम एस्तेर की पुस्तक में देखते हैं बस्ती रानी के विषय में। जब राजा ने उनको बुलाया अपने पास में, अपने सहयोगियों के साथ में, दूसरे मेहमानों के साथ में, वो खाने पीने में व्यस्त था। बस्ती रानी को बुलाया लेकिन बस्ती रानी नहीं आई। नहीं आने के कारण से इतना क्रोधित हो गया राजा कि बस्ती रानी को अपना रानी के पास से हटा ही दिया। यीशु का बुलाहट सुन के जो इनकार करते हैं, हालांकि वो राजा का कॉन्टेक्स्ट अलग है, संदर्भ अलग है, परंतु उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं जैसे उन्होंने इनकार किया उनको अपना रानी पद त्यागना पड़ा, यानी खत्म होना पड़ा। वैसे हम यीशु का बुलाहट को इनकार करते हैं, हम उस स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे, वहां प्रवेश के हकदार ही नहीं रहेंगे। और जो लोग उसके बुलाहट को स्वीकार करते हैं, उसके पीछे आते हैं, विश्वास करते हैं, वे लोग उस अनंत जीवन का अधिकारी हो सकते हैं। मैंने कभी मृत्यु उपरांत जीवन पुस्तक में से एक घटना के विषय में चर्चा किया। एक शांत व्यक्ति ने एक दिन प्रार्थना कर, उसके आत्मा आकाश में चला गया और भटकते भटकते एक दूसरे आत्मा से मुलाकात हुआ। वो जवान आत्मा था, बहुत उदास था। उससे पूछा आप इतना क्यों उदास है भाई? उन्होंने कहा जब मैं इस जीवन में जीवित था शारीरिक रूप से, मेरा घर पंजाब के रोहतासगढ़ में था, मैंने सब बुरे काम किए और जितना भी बुरे काम किए और जवान समय मेरा हत्या कर दिया गया। उसके बाद में अब मेरे आत्मा भटक रहा है और मैं जान रहा यीशु का दूसरी आगमन निकट होते जा रहा है। और जैसे मैं उस विषय में सोचता हूँ बहुत दुखित हो जाता हूँ, क्योंकि जीवन में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, ना ही यीशु को माना, ना ही उसके पीछे चला। इसलिए उस दिन के विषय में सोचता हूँ, क्योंकि न्याय करेगा, नरक में मुझे सदा काल तिल डालेगा। तब मैं चिंतित हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ। ये व्यक्ति ने कहा अभी तो यीशु का आगमन में देरी है, क्यों ना अब पछतावा कर ले। उनसे कहा गया कि ऐसा नहीं है, जब तक इस दुनिया में हम जीवित हैं शारीरिक रूप से, तब तक हमारे सामने हमारे लिए अवसर होता है कि हम यीशु पर विश्वास करें, उस अनंत जीवन के लिए तैयारी कर ले। इसके बाद किसी का तैयारी नहीं माना जाता है। दूसरी प्रकार का बुलाहट स्पेशल कॉल कहा जाता है, और विशेष बुलाहट लोगों को विशेष सेवा का काम के लिए, जैसे कि किसी को प्रभु का सेवा काम के लिए बिशप के रूप में, किसी को एवेंजलिस्ट के रूप में, किसी को और कोई प्रकार का सेवा अनेक प्रकार की है। और हर प्रकार के सेवा के लिए लोगों को परमेश्वर अलग अलग समय में अलग अलग तरीका से बुलाता है। इसी प्रकार का स्पेशल कॉल कईयों को मिलता है, जिसमें से यहाँ पर हम देखने पाते हैं फिलिपुस को भी मिला, उसने ग्रहण भी किया, अंतिम समय तक मरने तक उसने विश्वास रूप से सेवा का काम किया। जब हम इनकार करते हैं ऐसे सेवा का काम के लिए, उसका भी परमेश्वर के सामने हमें न्याय का सामना करना पड़ सकता। जोना के विषय में देखिए, जोना नबी को परमेश्वर ने कहा जाइए निनवे नगर में जाकर प्रचार कीजिए। वो भागने का कोशिश किया, भागने के क्रम में लोगों ने उसे समुद्र में फेंका और मछली ने निगल लिया। 3 दिनों तक मछली पेट में रहा और उसके बाद में उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर से मैं भाग ही नहीं सकता। उसके बाद में पछतावा किया, परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया, मछली ने उसे उगल दिया किनारे और वह जाकर प्रचार करता है। ऐसे ही जो कॉल मिलता है हम भाग नहीं सकते। इसलिए आपको जो मुझे यदि बुलाहट इस प्रकार की स्पेशल कॉल भी मिला है, हम उन सेवा का काम करने के लिए पीछे ना हटे। फिलिपुस के विषय में कहा जाता है कि वह समरिया में जाकर वो प्रचार का काम करता है, बहुत सारा आश्चर्य काम करता है। लंगड़े ठीक किए गए, बीमार चंगे किए गए, अंधे देखने लगे। समरिया में उनका जो सेवा का काम था, इसके विषय में प्रेरितों के काम 8 अध्याय में वर्णन मिलता है और जिसको हम पढ़ सकते हैं। इतिहास के सोच से ये पता चलता है कि एक बार एथेंस में गया। एथेंस में जब प्रचार कर रहा था, वहां 300 दार्शनिकों को उन्होंने प्रचार किया। प्रचार के बाद उन्होंने कहा हम यीशु को ग्रहण करें या ना करें, इसको डिसाइड करने के लिए हमें 3 दिन का मोहलत दे दीजिए। और 3 दिन का मोहलत उन्होंने मांगा और 3 दिन में उन्होंने यरूशलेम में खबर भेज दिया कि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति आया है जो कि इस प्रकार यीशु का प्रचार कर रहा है। और वहां से विरोध करने के लिए एक व्यक्ति आया, अननियस, जो कि 500 सैनिकों को लेकर उनके पास में आया। और 3 दिन जब उन्होंने मोहलत मांगा, इसी बीच में वो आ गया और उसका विरोध करने लगा, यानी फिलिपुस का विरोध करने लगा।
फिलिप्पुस ने प्रार्थना किया और ऐसा हुआ कि वो अननियास जहां खड़ा था वहां जमीन धंस गया और वह घुटने तक जमीन के अंदर में चला गया। तब अननियास ने कहा, आप क्या जादू टोना कर रहे हैं? ये परमेश्वर की सामर्थ है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया। जितने 500 सैनिक थे उनको पकड़ने के लिए आए थे, सारे लोग अंधे हो गए, कुछ देखने नहीं सके। कुछ समय के लिए तो अंधे हो गए। उसके बाद में भी अननियास नहीं माना, तब वह कमर तक जमीन के अंदर में धंस गया। उसके बाद में भी विरोध करने लगा अननियास, तब उसका गला तक जमीन के अंदर में घुस गया। उसके बाद भी वो नहीं चेता, फिर जमीन के अंदर में हमेशा के लिए चला गया, मर गया। इन चीजों को जानने के बाद में जो सैनिक लोग थे वो बाद में जबकि देखने लगे, वे यीशु का अनुयायी हो गए। वे लोग विश्वास किए, बपतिस्मा लिए और वहाँ कलीसिया बढ़ने लगा और वहाँ उन्होंने मंडली की स्थापना किया, ये फिलिप्पुस ने, और वहाँ फूलने फलने बढ़ने लगा। देखिए 80 ईस्वी लगभग में हीरापोलिस नामक जगह में उसका मृत्यु, साधारण मृत्यु नहीं परंतु वह शहीद की मृत्यु मर जाता है। ये तो है, ये की बात है, फिलिप्पुस की बात है। उन्होंने यीशु का बुलाहट को पाया, यीशु का बुलाहट का साहस स्वीकार किया। आज आपके मेरे पास भी यीशु का बुलाहट वचन के माध्यम से आ रहा है। क्या आप और हम तैयार हैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने, उस पर विश्वास करने, उसके पीछे चलने और उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? तो आज मौका है। दूसरा जो है कहता है नथनिएल के विषय में। नथनिएल का एक दूसरा नाम था बर्तुलमय। असल में ये दोनों नाम उसी का था। किसी का कहना है कि नथनिएल बर्तुलमय उसका पूरा नाम हुआ करता है। और नथनिएल का अर्थ है परमेश्वर का दान, और परमेश्वर का दान होने के नाते वो परमेश्वर के लिए बहुत काम किया। हम यहाँ देखने पाते हैं कि फिलिप्पुस जैसे यीशु को जाना, नथनिएल को पाने के बाद में नथनिएल से कहता है हमें मसीह मिल गया है, जो उद्धार करता, जगत का उद्धार करता आने वाला था, वो मिल गया है। उसके विषय में सुनता है कि वो कौन है? वो तो नासरत का यीशु है, क्योंकि यीशु मसीह नासरत में पाल पोस कर बड़ा हुआ था, इसलिए नासरत का। नासरत से काना नगर 6 किलोमीटर था, क्योंकि नथनिएल काना नगर का रहने वाला था और यहाँ से 6 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर नहीं था। इस कारण से वहाँ के विषय में जानता था। लेकिन वो इतना छोटा नगर, ये जगह था नासरत, कि उस वहाँ से एक महान व्यक्ति भी आ सकता है क्या, जन्म ले सकता है क्या? उनको थोड़ा सा आश्चर्य लगा। वो उससे पूछता है ऐसा हो सकता है क्या? फिलिप्पुस उससे कहा आओ और देख लो। उनसे कहा, शुरू में विश्वास नहीं किया, उनको थोड़ा अचंबा हुआ, परंतु उनसे कहा गया कि आइए और देख लीजिए। जैसे यीशु के पास आता है, विश्वास कंफर्म हो जाता है, वो इसे प्रभु उद्धार करता ग्रहण कर लेता है। कई लोग आज भी नथनिएल के समान है। वे लोग यीशु के विषय में दूर से जब थोड़ा बहुत सुनते हैं, उनके विषय में कई प्रकार के संदेह की बातों को करते हैं। कई बार लोगों को आप देखिएगा, हमारे भारतवर्ष के क्षेत्र में लोग इसलिए मसीह के पास लाए जा रहे हैं ताकि लोगों को घूस दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है उनके माध्यम से। हकीकत क्या है, वहां तक कोई लोग जानना नहीं चाहते। कई मुस्लिम लोग अब भी इस प्रकार की ये में है कि जो बाइबल है वो तो बिगाड़ दिया गया है, उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु हम अथाह तक जाए, यदि सच्चाई तक पहुंचने का प्रयत्न करें, तब असली क्या चीज है पता चल जाता है। मैं अब्दुल मुरे नामक एक विद्वान व्यक्ति के बारे में पढ़ा, जो कि मुस्लिम विद्वान है, और वह इतना विद्वान था कि मुस्लिम के बारे में प्रचार करते हुए कई लोगों के मोहम्मद या तो मुस्लिम में शामिल कर लिया। परंतु जैसे ही मसीहियों के साथ वाद विवाद हुआ, उनके पास में कई बार सवाल आने लगा, इनके बाइबल में क्या है, यीशु मसीह में सच्चाई क्या है, जानने का प्रयत्न किया। जैसे उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, चर्च जाना शुरू किया, देखना शुरू किया कि उसमें क्या सच्चाई है, उन्होंने पाया कि ये तो सच्चाई से भरा हुआ है और मैं सच्चाई से कितना दूर था। बाद में वो मसीह को उद्धार करते हुए स्वीकार कर लिया। कई लोग अब भी दूर से लोग कहते हैं इस प्रकार है उस प्रकार है, पहले एक बार देख ले, जांच ले। यीशु मसीह तो सत्य है, क्योंकि यूहन्ना 14:6 कहता है मर सत्य और जीवन में हूँ। वो सच्चाई जो सत्य जो यीशु मसीह है, पहले जान लीजिए। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि इसमें सच्चाई नहीं है, आप उसे इनकार करें या तो उसको एक्सेप्ट करें, वो आपका मेरा कर्तव्य है।
आपके ऊपर में, क्योंकि परमेश्वर ने सबको फ्री विल दे दिया है। हम दाएं बाएं जिधर भी ये कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। सच्चाई जानना पहले जरूरी होता है। नथनियल नहीं जाना था, इसलिए उनको आश्चर्य हुआ। उसने इनकार कर तो नहीं किया, परंतु जैसे यीशु के पास आया जान गया कि सच्चा उद्धारकर्ता मसीहा यही है और उस पर विश्वास किया। उसके बाद में यीशु का चेला भी बन जाता है। हम जानते हैं यीशु का चेला बनने के बाद में ये भी कहा जाता है कि वो भारत में आया, नथनियल, क्योंकि भारत में पहले ही थोमा आ चुका था, सुसमाचार प्रचार कर चुका था, कई विश्वासी लोग यहाँ हो चुके थे। इस कारण से यहाँ आने के बाद में उन्होंने देखा कि यह तो ऑलरेडी क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह विश्वासी लोग हैं। इस कारण से यहाँ से वह लौट गया। उसके बाद दूसरे देश को चला गया, जिसमें से अल्बाना में जाता है। अल्बाना नामक जगह पर वहाँ का जो शासक था, उसकी बेटी बीमार थी और उसमें दुष्ट आत्मा समाये हुए थे और बहुत ही बेचैन था। इस नथनियल वहां आता है और वहां के शासक जो था, उनके बेटी की में दुष्ट आत्मा था। प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा वहां से गायब हो जाता है, भाग जाता है और वह पूरा स्वस्थ हो जाता है। पूरे परिवार समेत यीशु को उन्होंने ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो लोग वहां दूसरे धर्म अगुए लोग थे, ये लोग क्या किया, इनके यीशु के माध्यम से तो हमारा धंधा पानी चौपट हो जाएगा। इसलिए उस राजा या तो शासक का जो छोटा भाई था, उसको उन्होंने उकसाया कि इस व्यक्ति को किसी तरह मार डाला जाए, नहीं तो यहाँ के सारे लोग यीशु के अनुयायी हो जाएंगे। और उसके विरोध में षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद में क्या किया गया, उसको पकड़ लिया गया, उसका घुटना और ये सब को छील दिया गया और उसे क्रूस में टांग कर उसको मौत की सजा दे दिया गया। देखिए, नथनियल अंत तक विश्वास रहा, अपने सेवा के अंत तक किए रहा। देखिए, शुरुआत में जो भी के डाउट रहा उनमें, कई लोगों में ऐसा डाउट हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बहुतों में ऐसे डाउट है, लेकिन पहले सच्चाई को जाने, एक बार बाइबल को पढ़ने का कोशिश करें और प्रभु के विषय में जान ले सच्चाई क्या है। उसके बाद में लोग डिसाइड करें, जैसे कि इन्होंने नथनियल यीशु के पास आने के बाद में जाना। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम देखने पाते हैं, यीशु ने नथनियल के साथ में बातचीत में कहा, आप तो ऐसा ही है, परंतु किससे कहता है, स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और स्वर्गदूतों को ऊपर जाते नीचे उतरते भी देखोगे। ये स्वर्ग खुला हुआ देखना यीशु मसीह का जो कथन था, इसके बारे में हम पाते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय में याकूब ने दर्शन पाया था और दर्शन में उन्होंने एक सीढ़ी को देखा और सीढ़ी से क्या स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। ये सीढ़ी यीशु मसीह ही था और यीशु मसीह ये सीढ़ी के विषय कहता है। किसी बिल्डिंग में चढ़ने से समय आप सीढ़ियों को पाएंगे। आजकल सीढ़ी के जगह में ज्यादातर लिफ्ट आपको मिलता है और सीढ़ी के द्वारा से हम टॉप तक पहुंच सकते हैं या लिफ्ट के माध्यम से टॉप तक पहुंच सकते हैं। चाहे पहाड़ में आप चढ़ते हैं, वहां भी सीढ़ी होकर चढ़ते हैं। वैसे ही हमें स्वर्ग को चढ़ना है तो वह सीढ़ी यीशु मसीह है। और यहाँ कहना चाहता है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस सीढ़ी के माध्यम से स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसके बिना तो नहीं है, दूसरा कोई सीढ़ी ही नहीं है। प्रेरित क्रिया 4 अध्याय 12 पद में साफ साफ कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा से मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके। यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा यानी यीशु के बिना कोई वहां पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए आपको मुझे वहां जाना है तो यीशु पर विश्वास करना है। आप लोगों ने साधु किशन सिंह के बारे में सुना है, उसके बहन संता कौर के बारे में भी सुना होगा। ये लोग परिवार में से यीशु को ग्रहण किए। जला के 10 भाई बहन थे, उसमें से सबसे बड़े और सबसे छोटी यीशु को ग्रहण किया, बाकी लोग यीशु को ग्रहण नहीं किया। इस कारण से पूरे परिवार के लोग उसके विरोध हो गए, यहाँ तक कि साधु किशन सिंह को घर से भागना पड़ा। लेकिन जब छोटी उम्र में ही संता कौर को मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में इसलिए कि वह मसीह को जानती थी, मसीह को ग्रहण कर चुकी थी अपने बड़े भाई साधु किशन सिंह के साथ में, इसलिए घर के लोगों को कहा गया कि आप लोग इसे जलाइए नहीं, ये क्रिश्चियन हो चुकी है। इसलिए साधु किशन सिंह चाहता था इसे दफनाया जाए मसीही रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन उस दिन संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ पुरोहित से संपर्क करने, जगह तैयार करने, कब्र खोदने इत्यादि। और उसी रात को क्या हो जाता है, अचानक से जिस संता का आत्मा स्वर्ग को उठा लिया गया, स्वर्ग उठा लेने के बाद स्वर्ग का दर्शन करती है। लोग कैसे कैसे लोग वहां पर हैं, जो प्रभु के मानने वाले लोगों के लिए खुशी का जगह, इतना सुंदर मनोहर जगह।
परंतु साधु किशन सिंह उनके लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना के बाद में सो जाता है। अचानक से उनको मौका दिया जाता है। उस स्वर से नीचे उसका आत्मा उतरता है और जहां पर उसका डेड बॉडी पड़ा होता है वहां छात छेदा होते हुए उनका आत्मा उसके अंदर में समा जाता है। जब समा जाता है तो रात के अंधेरे में उठ जाती है और अपने भाई को वो उठाती है। तब उनको लगता है ये तो भूत है, परंतु उसके बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो जीवित हो गई है। वो परमेश्वर ने उसको एक और मौका दिया। उसके बाद में दोनों भाई बहनों को मारने का प्रयत्न किया गया और वे लोग घर से चले जाते हैं। हालांकि साधु किशन सिंह का मृत्यु पहले हो जाती है, परंतु संता अभी भी सेवकई में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र में विदेशों में जाकर भी सेवकई का काम, ये उनका गवाही है कि मैंने स्वर को गाई। स्वर का दर्शन करने के बाद में, वहाँ सब चीज देखने के बाद में फिर से वापस आ गए। वही विश्वासी लोग वहाँ पर जो यीशु पर विश्वास करते हैं। आप और हम भी यदि वहाँ जाना चाहते हैं, जो सुख का स्थान है, सुंदर स्थान है, यीशु ही वो सीढ़ी है जिसके विषय यह चर्चा करता है। और वहाँ पर हम स्वर्गदूतों के साथ में परमेश्वर की महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा करेंगे। आज कई लोग इन चीजों से अनजान है। आज ईश्वर का बुलाहट संसार के सारे लोगों के लिए है, किसी एक विशेष लोगों के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए है। इसलिए हम उसके बुलाहट को स्वीकार करें और उस अनंत जीवन के भागी हों। इसमें प्रभु आपकी सहायता और अगुवाई करे। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखे उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।